आता है शादी के विषय में और नौकरी के विषय में। तो इन स्थितियों में गुरु, आपकी सहयोगी रेखा, भाग्य रेखा और जॉब के लिए खासकर सूर्य का क्षेत्र देखा जाता है। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। गुरु की स्थिति से हमें यह पता चलता है कि ओवरऑल मैरिड लाइफ की स्थिति कैसी रहने वाली है। मैरिज कब तक होगा, किस तरह के योग निर्मित होंगे, ये तो यूनियन लाइन और सपोर्टिव लाइन से हमें दिखता है। लेकिन आफ्टर मैरिज लाइफ फ्रूटफुल बेनिफिशियल रहने वाली है या नहीं, क्या लिखा है भाग्य में, ये यहाँ गुरु और भाग्य के द्वारा भी निर्मित क्षेत्र से देखा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चंद्रमा की भाग्य रेखा इनके हथेली में मौजूद है, जो सक्सेस आफ्टर मैरिज को और सक्सेस फ्रॉम फॉरेन लैंड को सबसे पहले इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में बाहरी दुनिया लोगों का बहुत अच्छा सहयोग, प्रोत्साहन साथ मिलने के कारण ऐसे जातक जब भी अपने पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ सराहना मिलती है, जिसके कारण यह एक मजबूत भाग्य को दूसरों के सहयोग के द्वारा निर्मित करता है, जिसके तहत इच्छा पूर्ति होते हुए देखने को मिलता है। अब ऐसी स्थिति में जब शादी होने के योग निर्मित होते हैं तो पार्टनर जैसे बाहरी दुनिया में से ही आ रहे हैं, तो वो अपने साथ काफ़ी अच्छा लक या कंफर्ट या इनके मन मुताबिक सभी तरह की सुख सुविधा संसाधन लेकर के आते हैं, जिसके कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्हेंस होती है, जैसे कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टीज़ का बढ़ना। तो ये सक्सेस आफ्टर मैरिज के कॉम्बिनेशन में आ जाता है। दूसरा, यहाँ जुपिटर पे भी आप देख सकेंगे कि आड़ी रेखाएं दोनों हथेली में इनके काफ़ी मजबूत स्थिति में है, जो अरेंज मैरिज को इंडिकेट करता है, अर्थात माता पिता के पसंद से होने वाले या गुरुजन के आशीर्वाद से होने वाले विवाह को। और इस तरह की आड़ी रेखा में धर्म कर्म बहुत अच्छा करते हुए जातक देखने को भी मिलते हैं। तो आफ्टर मैरिज यह लाइफ स्टैंडर्ड को इंक्रीज करने का साइन होता है, जिसमें प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी अध्यात्म या पुण्य या सेवा के माध्यम से अधिक बढ़ते हुए देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस रेखा के अतिरिक्त आप देखेंगे कुछ प्रोग्रेस लाइन भी अवेलेबल है, जो कि इस बात को बतलाता है कि इनके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इनके लिए सपोर्टिव और डेडिकेटेड रहेंगे और ये भी अपने पार्टनर और उनके फैमिली को बहुत अच्छे से सर्व कर सकेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में जो महत्वाकांक्षा निर्मित होती है वो दूसरों को सुख देने के विषय में होती है। अब इसी के अतिरिक्त जब भी रेक्टेंगल, स्क्वायर जैसा साइन बनता है तो ये एक प्रोटेक्शन का साइन होता है, जिसमें चाहे धन हो, चाहे सुख सुविधा संसाधन हो, या घर परिवार, या फिर तमाम तरह के रिश्ते हो, या किसी तरह की मनोकामना हो, सब यहाँ पर पूरी जरूर होते हुए देखने को मिलती है। दूसरा, अगर हम प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग बात करें तो टीचिंग लाइन में या प्रोफेसर लाइन में या फिर किसी भी तरह के कंसल्टेशन या सर्विस प्रोवाइडिंग लाइन में ऐसे जातक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर इन सब का असर इनके लाइफ में 32 के एज से आने लग जाएगा पूर्ण रूप से, क्योंकि इस पीरियड से कंटिन्यूस प्रोग्रेस लाइन दिखाई दे रही है और उसी प्रोग्रेस लाइन के अंदर कुछ रेखाएं बाहर की तरफ जो गई हैं तो ट्रायंगल का साइन बनाई है, जिसमें मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे कि घर बनने के योग, सुख सुविधा के अतिरिक्त तमाम तरह का मटेरियलिज्म गेन करने के योग, लाइफ के जितने भी डिज़ायर ड्रीम है उनके फुलफिल होने के योग इस पीरियड में दिखाई दिया है। इसीलिए जैसे जैसे जिंदगी इनका आगे बढ़ता जाएगा और ज़्यादा सुख सुविधा इनके जीवन में, या ऐशो आराम भरी जिंदगी, या कंफर्ट, या ट्रैवलिंग्स, सभी तरह के ऐसे योग निर्मित होंगे जिसमें इनके प्रयत्न प्रयास से लाभ और मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में पॉजिटिविटी, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हुई है। अब ये जितनी भी आड़ी रेखा हैं ये संघर्ष को बतलाती हैं। ये इन रेखाओं का काम है चिंता निर्मित करना। मंगल और राहु की स्थिति जब खराब होती है तो ये रेखा आती है, जिसमें आवेश या बिना सोचे समझे किए गए काम से हमेशा नुकसान होता है। जीवन रेखा पे कट होने के कारण ये हेल्थ एनर्जी को डिस्टर्ब करता है, और भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा तक इन रेखाओं के पहुंचने के कारण मानसिक तनाव की स्थिति पैदा करता है। तो कभी भी आवेश में आकर के या भ्रम में आकर के या जल्दबाजी, हड़बड़ी जैसी चीज़ों में कार्य करने से आपको बचना चाहिए। स्टार्टिंग लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा टफ रही, क्योंकि लगातार आइलैंड के कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, जिसमें हेल्थ, फैमिली, रिसोर्सेज की कमी जैसे तकलीफें देखने को मिल जाती है। लेकिन आफ्टर मैरिज लाइफ अच्छी हो रही है, इसीलिए यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग गार्डियन एंजल लाइन, जिसे प्रोटेक्शन लाइन भी कहा जाता है, देवदूत रेखा भी कहा जाता है। मंगल की इस रेखा में हमें दृश्य अदृश्य सभी तरह की शक्तियों का सहयोग मिलता है, जो आपको 27 के एज से मिलता हुआ दिखाई देगा, और 28 के एज में मैरिज के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। यहाँ पर 28 का एज इसलिए ही डिनोट किया गया है क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन जो हल्के से डिक्लाइन है वो यहाँ पर अवेलेबल है, जो पार्टनर के प्रति काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन को इंडिकेट करता है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग और अटैचमेंट इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में रहेगा, और थोड़े से डोमिनेटिंग भी वो देखने को मिलेंगे। तो ये ओवरऑल कंडीशन इसीलिए मैरिज
को लेकर के इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है और मैरिड लाइफ पूरी की पूरी यहाँ पर बैलेंस और काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी वाली रहने वाली है, क्योंकि हार्ट लाइन जब भी जुपिटर से कनेक्टेड होता है तो बहुत ज़्यादा ईमानदारी व्यक्तित्व में, चरित्र में देखने को मिल जाता है। इसीलिए आप जैसे जातक दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय भी लेते हैं, और इस कंडीशन में एक भोले किस्म की प्रवृत्ति, साफ सुथरे दिल की प्रवृत्ति यहाँ देखने को मिलती है। तो जिसके ऊपर भी ट्रस्ट आ गया तो उसके लिए किसी भी हद तक जाने की क्षमता आप जैसे जातक रखते हैं। अब इसी के सपोर्ट में यहाँ माइंड लाइन की कैटेगरी भी देखें तो माइंड लाइन लॉन्ग कंडीशन में अवेलेबल है। तो आप चाहें या ना चाहें, लंबी पढ़ाई आपके जीवन में लिखा हुआ है, और जितना ज़्यादा आप अध्ययन करेंगे या किसी भी विषय में ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करेंगे, ये माइंड लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी और मैच्योरिटी देने के साथ में सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देगा। इसीलिए इस कंडीशन में चाहे पैशन, इंटरेस्ट या हॉबी ही क्यों ना हो, अपने अंदर एक्सपर्टीज गेन करने के ऊपर आप कंसंट्रेशन करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लाइन आपकी मरकरी को देख रही है, कुछ रेखाएं सूर्य की तरफ भी यहाँ पर झुकी हुई हैं। तो यह हर तरीके के अवसर आपको धन कमाने के विषय में, चाहे खुद के मेहनत के द्वारा हो, खुद के मानसिक बल के द्वारा हो, या खुद के आर्ट क्रिएशन के द्वारा हो, आपको पैसा जिंदगी में बहुत अच्छे आने के योग 28 के एज से यहाँ पर मौजूद है इस मरकरी लाइन के कारण। अब सूर्य का क्षेत्र होता है नौकरी के विषय में, और इतनी स्ट्रांगली जब आड़ी रेखा यहाँ पर मौजूद हो तो जॉब हो पाना बड़ा मुश्किल होता है। इस कंडीशन में जॉब में सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, सक्सेस इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता। बहुत ज़्यादा दूसरों की सुन के चलना, दूसरों के अधीन होकर काम करना, ये व्यक्तित्व में नहीं होता। एक फ्री विल चाहिए, एक फ्रीडम आप जैसे जातकों को चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर आप सन रेमेडी करते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ जॉब के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे, लेकिन जॉब में किसी तरह का ग्रोथ या प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस आपके हथेली में नहीं है, क्योंकि सैटर्न पर भी आड़ी रेखा यहाँ पर गर्डल ऑफ वीनस को इंडिकेट करने लगती है, जिसमें व्यक्ति हमेशा कंपटीशन से, स्ट्रेसफुल यहाँ सिचुएशन से, या किसी को बहुत ज़्यादा जवाब देने से पीछे हटते हैं, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना, फ्रीडम वे में वर्क करना, किसी तरह का आपद हावी ना हो, जल्दबाजी ना हो, नेगेटिव प्रेशराइज स्ट्रगलिंग सिचुएशंस ना हो। इसीलिए जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट या क्रिएटर्स या फिर अपने द्वारा निर्मित किए गए काम में बरकत जिन लोगों ने पाई है, उनके हथेली में ये चिन्ह जरूर पाया गया है। तो इससे आपको मूड स्विंग इश्यूज भी नहीं आएगा अगर आप खुद का काम करते हैं, और इससे आपके आत्मा का बल भी बढ़ेगा, जिसमें कॉन्फिडेंस भी आता है, डिवोशन, डेडिकेशन काम के प्रति भी आता है, कंटिन्यूअस नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस गेन करना भी देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ माइंड लाइन से भी एक स्ट्रॉन्ग लाइन निकल के आगे बढ़ी है जो सेल्फ मेड प्रोफेशन को, और मरकरी लाइन यहाँ पर इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस के द्वारा होने वाले सक्सेस को इंडिकेट कर रहा है। और इसी के अतिरिक्त जितनी भी लक लाइन्स हैं वो कभी माइंड लाइन हो गया, कभी हार्ट लाइन यहाँ पर जरूर से जरूर रुक रहा है। तो चाहे जॉब में आप इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन आपको इंटरनल पीस, इमोशनल सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस जैसी चीज़ें नहीं रहेगी, जितना खुद के काम के द्वारा पैसा भी और बरकत भी और खुशी भी देखने को मिलेगी। मंगल का उपाय जरूर करिएगा ताकि ये वरी लाइन की एनर्जी खत्म हो, लाइफ एनर्जी इंक्रीज हो, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता से लेकर के कोई भी कार्य समय पर पूरा करने की युक्ति, हिम्मत, हौसला, जुनून जैसी चीज़ें जीवन में आ सके। मानसिक तनाव, कन्फ्यूजन, डाउट जैसी चीज़ों से आप दूर रह सकें। और हेल्थ में आपको डायबिटीज़ और लो ब्लड प्रेशर का शिकायत आ सकता है, तो इससे भी आप यहाँ पर निश्चित रूप से बच जाएंगे। और जो काम कभी भी नहीं होता है समय पे, तो ये भाग्य रेखा का अंत जो है वो अच्छा नहीं हो रहा है आपके हथेली में, जिसके कारण कार्य कोई भी शुरू तो सरलता से होगा, लेकिन देख सकते हैं कि कहीं से भी भाग्य रेखा निर्मित हुई है, लेकिन वह पूर्ण रूप से शनि तक पहुंच नहीं पा रही है, थोड़ा थोड़ा रुकावट आ ही रहा है। शनि की आड़ी रेखा भी मल्टीपल एफर्ट्स के बाद काम कराती है, लेट, लतीफी, रुकावट और बार बार मानसिकता, भावनाओं में परिवर्तन भी बतलाती है। तो इस कंडीशन में सन रेमेडी यहाँ जॉब के लिए या अपने आप को फाइंड करने के लिए, अपने आप को निखारने के लिए, अपनी आत्मा के बल को बढ़ाने के लिए आपको निश्चित करना चाहिए, तब नाम, सम्मान, धन दौलत और बढ़ेगा। मंगल का उपाय आपके स्वास्थ्य के लिए, जीवन शैली के लिए और आने वाले तकलीफ, चिंताओं से मुक्ति के लिए, और काम जो नहीं बनता है या भाग्य में वृद्धि के लिए आपको शनि का उपाय यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी बहुत बड़ा यहाँ जैसे पितृ दोष, पितृ ऋण, काल सब दोष, ऐसा कुछ भी नकारात्मक बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। आउटर मार्स की भी आड़ी रेखा लड़ाई, झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति में फंसा के सारी ऊर्जाओं का नाश करवाती है। तो इन सब चीज़ों से भी आप बच सकेंगे। और काफ़ी ज़्यादा जैसे जुपिटर आपका पॉजिटिव है, तो आध्यात्मिक मार्ग अपना करके या इन सब का उपाय करके, रिचुअल फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी को इतना अच्छा कर सकते हैं जितना कभी आपने कल्पनाओं में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि जैसे जैसे लाइफ एनर्जी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे
सारी बड़ी लाइन खत्म होती जा रही है। इस तरह की बाहर की तरफ जाने वाली रेखाएं यात्रा खूब कराती है, नए तरह का जीवन शैली देती है, नए नए लोगों से मिलवाती है, और वही सारे जो नए नए तरह के कार्य जीवन में हो रहे होते हैं वही सुकून, शांति, आनंद की अनुभूति देता है। इसलिए 32 के एज से कंटिन्यूस ये लाइंस अवेलेबल हैं, कंटिन्यूस प्रोग्रेस अवेलेबल है, लेकिन हमें और जल्दी जैसे चाहिए, तो इसके लिए आपको इन 4 कॉम्बिनेशन को मेजरली अच्छा करना पड़ेगा। लेफ्ट पाम भी आप देख सकते हैं, जो ये बतलाता है कि बाय बर्थ क्या लेकर के आए हैं, तो ज़्यादा ग्रोथ या इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाए, जिसके कारण आपका एक शाइनेस और इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर हो गया। जैसे दूसरों के अनुसार चलना, ना चाहते हुए भी दूसरों से पूछ पूछ के काम करना, खुद का कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन प्लानिंग नहीं हो पाना। लेकिन इसी तरह के माइंडसेट में जब चेंज होना होता है तो माइंड लाइन पूरी अलग हो जाती है। तो 27 के एज में यह अलग हो रही है और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी आपको 27 और 8 के मिड में बनाना शुरू कर रही है। तो बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा काम करने की चेष्टा बल, खुद के दम पर आगे बढ़ने की चेष्टा बल यहाँ पर आएगी। और अपने एफर्ट से और इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो ट्रायंगल बना है, फिर से इसने पॉजिटिविटी दे दिया कि आपको अपने हर तरह के किए गए प्रयत्न प्रयास के द्वारा यहाँ से लाभ मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में तमाम तरह के जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे किए गए कार्य, आवेश में, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन में, सभी तरह की चीज़ों को छोड़ना होगा ताकि पॉजिटिव मार्क्स आ सके। डर, भय, चिंता, कन्फ्यूज़न, डाउट जैसी चीज़ों से मुक्त होने का ही सजेशन दिया जाएगा। और ओवरऑल जो लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, चाहे मेंटली या इमोशनली या फिजिकली, ये आपको सेटन रेमेडी से आ जाएगा। इसके बाद आपका ज़िंदगी इस तरीके का रहेगा कि कभी पलट के देखना ना पड़े। काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव, लविंग पार्टनर आपको मिलने जा रहे हैं और अपने पसंद से आपके पार्टनर आने के चांसेस नहीं है। माता पिता के यहाँ पसंद से और ईश्वरीय कृपा से जो पार्टनर हैं वो आपके लाइफ में 28 तक आएंगे। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।